हाय एवरीवन। तो आज के इस वीडियो के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि मैंने क्या करा, बहुत सारे जो यूपीएससी टॉपर्स हैं उनके वीडियोस देखे और उन सब में जो कुछ कॉमन बातें मुझे लगी, जो हर कोई टॉपर बोलता आया है अपने वीडियो में, उनको मैं इस वीडियो में कंपाइल करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली, जब मैंने टीना डाबी मैम का वीडियो देखा था तो शी वॉज सेइंग कि उन्होंने जब मतलब पूरा एग्ज़ाम उनका हो चुका था, शी क्रैक्ड इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, वी ऑल नो, और उनका फर्स्ट रैंक आया था। और उन्होंने ये बोला था कि मैंने मिडिवल हिस्ट्री आज तक नहीं पढ़ी। ठीक है, तो दिस वॉज शॉकिंग, बट शी डिड नॉट वांट टू से कि मैंने मिडिवल हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो आप भी मत पढ़ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिनका रैंक 1 आया था, इवन उनका भी कुछ छूट गया था। ठीक है, तो हमें अपना जो हम पढ़ते हैं उस पर कॉन्फिडेंस ज़रूर रखना चाहिए। इतना ये नहीं सोचना चाहिए अरे यार मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा। आप चाहे जितना भी पढ़ लो, कुछ ना कुछ आपका छूट जाएगा और छूटा रहेगा। तो जो आपने पढ़ा है उसके बारे में आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, जितना मुझे नॉलेज है और जितना मैंने यूपीएससी टॉपर्स को सुना है उतना तो मैं आपको इस वीडियो में बता ही रही हूँ। लेकिन अगर आप सच में अभी के यूपीएससी टॉपर्स या फिर रैंकर्स को लाइव सुनना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अनअकैडमी मंजिल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये मंजिल है क्या। तो अनअकैडमी मंजिल अनअकैडमी का अब तक का सबसे बड़ा इवेंट है यूपीएससी सीएसई से रिलेटेड, जो कि 28 अप्रैल को होने वाला है दोपहर के 1 बजे। इस इवेंट में आखिर होगा क्या? देखिए, इस इवेंट में यूपीएससी के जो अभी के रैंकर्स हैं उनका लाइव इंटरव्यू होगा, जिसमें वो शेयर करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी, अपने टिप्स, आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए एंड एवरीथिंग। और इतना ही नहीं, इस इवेंट में इस साल के यूपीएससी टॉपर्स जैसे कि ऑल इंडिया रैंक 2 अनिमेश प्रधान, इंडिया के टॉप यूपीएससी एजुकेटर्स जैसे कि मृणाल पटेल सर, सुदर्शन सर, मधुकर कोटवे सर एटसेट्रा, और भी कई फेमस और इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज जैसे कि एस्पिरेंट सीरीज के संदीप भैया और आपके कैजुअल विजेंद्र सर भी ये इवेंट अटेंड करने वाले हैं। तो अगर आप यूपीएससी 2025, 2026 या 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये इवेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम इस इवेंट को ज्वाइन कैसे करेंगे। तो चिंता करने की बात नहीं है, इस इवेंट को आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने घर पे ही बैठ के। आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। ये इवेंट कहाँ पर होगा? हम सभी को ही पता है कि अनअकैडमी का एक बहुत ही अमेजिंग चैनल है जिसका नाम है अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी। तो ये इवेंट वहीं पर होने वाला है। और याद रहे कि इस इवेंट में यूपीएससी की तैयारी से रिलेटेड 2 बड़े खुलासे भी होंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैं अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी जो चैनल है उसका लिंक दे रही हूँ। उस चैनल पर जाकर आपको नोटिफाई मी के ऑप्शन पे क्लिक करना है और 28 अप्रैल को दोपहर के 1 बजे आपको ये इवेंट लाइव जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, और ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, हो सकता है नेक्स्ट टॉपर आप ही हो। सो हरी अप। दूसरी बात, मैं सफिन हसन सर का वीडियो देख रही थी तो उसमें मैंने देखा कि हर कोई बोलता है कि लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए, लक्ष्मीकांत पढ़ना चाहिए, बट ही डिड नॉट रीड लक्ष्मीकांत। तो दिस वॉज शॉकिंग। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि मे बी अभी उन्होंने ये रीज़न नहीं बताया क्यों नहीं पढ़ा लक्ष्मीकांत, बट इससे हमें ये पता चलता है कि जो सेट बुक्स हैं कि लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है या बिपिन चंद्रा ही पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वो बुक नहीं जम रही है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप स्विच कर सकते हैं दूसरे बुक्स पे। ऐसा कुछ नहीं है कि यही बुक पढ़ेंगे तभी आपका निकलेगा, यही आप यही सोर्स फॉलो करेंगे तभी आपका निकलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक जगह से समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन स्विच टू अदर थिंग। थर्डली, दिव्या तनवर मैम का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें उन्होंने बोला कि मैंने करंट अफेयर्स मैगजीन नहीं पढ़ी क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिया रहता है। ठीक है, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो करंट अफेयर्स मैगजीन उन्होंने पढ़ी ही नहीं, बट शी ऑल्सो सेड कि उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा था। तो हम जो इतना सोचते हैं कि करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़े बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, उन्होंने नहीं पढ़ी थी करंट अफेयर्स की मैगजीन। अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए, बट इट इज़ जस्ट दैट कि हर किसी की स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर किसी का वे अलग होता है। हालांकि उन्होंने करंट अफेयर्स की मैगजीन नहीं पढ़ी थी, बट उन्होंने जो न्यूज़पेपर है उस पर उनका बहुत अच्छा कमांड था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप करंट अफेयर्स की मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं, स्किप भी कर रहे हैं, तो या तो आप करंट अफेयर्स के लिए जो द हिंदू न्यूज़पेपर है या कोई भी न्यूज़पेपर है ऐसा लेजिड,
उस पर आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। और फिर अगर आप मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं तो वीडियोस वगैरह आपको फॉलो करना चाहिए, और जो एक इन जनरल क्या हो रहा है आपके आसपास वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो इन दैट वीडियो शी ऑल्सो सेड कि मैंने करंट अफेयर्स की मैगजीन नहीं पढ़ी थी लेकिन आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई, हमने कुछ स्पेसिफिक बातें कर ली, लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो हर कोई टॉपर बोलता है, विच आई वुड लाइक टू कन्वे इन दिस वीडियो। पहली बात तो मैंने सारे ही ज़्यादातर टॉपर्स को बोलते सुना है कि सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो ऑब्वियसली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी आपको सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर आपको सिलेबस नहीं पता है तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या है और आपको छोड़ना क्या है, ठीक है। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप सिलेबस देखेंगे। दूसरी बात, हर कोई आप टॉपर्स देखेंगे तो वो बोलता है PYQs आपको पता होना चाहिए। उसका भी यही रीज़न है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरीके से पढ़ना है। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो क्या बोलते हैं, अंधे में तीर चलाना, समथिंग लाइक दैट, कि क्या बोलते हैं, अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे, आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। थर्डली, CSAT को बहुत लोग हल्के में लेते हैं, तो बहुत सारे टॉपर्स को, क्योंकि अब हमने देखा 2-3 साल से CSAT का पेपर बहुत टफ आने लगा है, तो बहुत सारे टॉपर्स को मैंने बोलते देखा, देवर सेइंग कि CSAT को हमें हल्के में नहीं लेना है क्योंकि वो अब इतना ईजी नहीं आ रहा है, ठीक है। 33% इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग। अब अभी के हिसाब से मैं बता रही हूँ, जो नॉर्मल जो लोग भैया BTech करे हैं, मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, उनको आता है मैथ्स में, उन्होंने PhD करा है, जो भी करा है ग्रेजुएशन, उनके लिए नहीं बात कर रही हूँ। जो नॉर्मल लोग हैं BA से, या मैं हूँ आर्ट्स से, या BA जिन्होंने करा है, उनके लिए वो डिफ़िकल्ट है। तो CSAT को हमें इग्नोर नहीं करना है, हमें CSAT पे अपना अच्छा कमांड बनाना है। एक इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैंने सुनी थी, अभी रिसेंटली मैंने सुनी थी एक इंटरव्यू में, कि एक टॉपर थे, वो बोल रहे थे कि इंटरनल मोटिवेशन हो या एक्सटर्नल मोटिवेशन हो, सब कुछ टेम्पररी है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये चीज़ भी मुझे काफ़ी लेजिड और सही लगी कि मोटिवेशन चाहे आपके अंदर से आ रही हो, चाहे बाहरी चीज़ों को देख के आपको मोटिवेशन आ रही हो, सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में अपनी तैयारी करेंगे, सो इट विल टेक यू द लॉन्ग वे। उसके बाद आप चाहे टीना डाबी को देख लीजिए, चाहे सभी को देख लीजिए, कंसिस्टेंसी, ठीक है। वो लोग बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो कि हर कोई मानता है। आप टीचर्स को देखेंगे या नॉर्मली आप किसी भी एस्पिरेंट जो थोड़ा सीनियर एस्पिरेंट है, तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होता है कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन में 10 घंटे पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है। 10 दिनों तक अगर आप 5-5 घंटे पढ़ रहे हैं, या 30 दिनों तक आप 5-5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। And do not forget to join the Manzil event on UPSC Unstoppables by Unacademy.